अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो 40 साल से सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं और सहाफ़त भी मज़दूरों की सहाफ़त यानी मज़दूरों के लिए सहाफ़त करते हैं। और आपका बड़ा वसी तजर्बा है मज़दूरों की सहाफ़त में। इनसे हम कई सवालात करेंगे, कई बातें करेंगे, कुछ दिलचस्प बातें भी होंगी दरमियान में इंशाअल्लाह। हम इनसे बात करेंगे कि मज़दूरों के मसाइल क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है मज़दूरों के मसाइल जो उनको दरपेश हैं इस वक्त, और बहुत सारी बातें करेंगे। इनसे पूछेंगे कि वो सहाफ़त में क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन भाई, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप जो है मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं लेबर के हवाले से। असल में लेबर जर्नलिज़म जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, तो मेरा एक शौक़ था कि मज़दूरों के लिए काम करूं। और जहारत का लेबर पेज आता था 83 में, उसमें मैं माउन था। उसके बाद फिर 91 से जहारत का लेबर पेज आना शुरू हुआ, तो उसमें फिर मैं बाकायदा इसमें मैं आ गया। मैं इसका इंचार्ज हूँ और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी लेबर मूवमेंट है उसको मैं देखता हूँ। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है कि आप मज़दूरों की सहाफ़त में क्यों आए हैं। असल में बुनियादी बात यह है कि इस तरह की बातें मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं और फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि भाई आप कोई सवाल पूछें। वो मुख्तलिफ सवाल पूछते हैं। उसमें बुनियादी सवाल ये होता है कि काजी सिराज आप ये बताएं कि आप सहाफ़त जो करते हैं वो KMC की क्यों नहीं करते, बल्दियात की क्यों नहीं करते, हेल्थ की क्यों नहीं करते और क्राइम की क्यों नहीं करते, आप लेबर क्यों करते हैं। बुनियादी बात यह है कि किसी मुल्क में अगर इनकलाब लाना है तो वो मज़दूर और किसान लाते हैं, और मज़दूर और किसान वो तबका है कि अगर ये मुत्तहिद हो जाए और खड़ा हो जाए तो वो इनकलाब ला सकता है। अब पाकिस्तान में एक मिसाल है अयूब ख़ान की। अयूब ख़ान ने 10 साल हुकूमत करी और उस हुकूमत को मज़दूरों ने और किसानों ने चलता किया सियासी पार्टियों के साथ साथ। नहीं, सियासी पार्टियों का एक अहम हिस्सा जो है मज़दूर और किसान होते हैं। सियासी पार्टियाँ ये चाहती हैं कि किसी तरीके से हम मज़दूरों और किसानों को मुनज़्ज़म करें, उनको सड़कों पर लाएँ, उनसे मुज़ाहरा करवाएँ। लेकिन मज़दूरों को कैसे मुनज़्ज़म करेंगे, उनका तो कोई आवाज़ ही नहीं है। कोई अखबार जो है उनको शाये नहीं करता, चाहे वो उनकी तादाद कितनी लाखों में हो। तो ये सिर्फ जहारत का मज़दूर पेज है जो मज़दूरों को अहमियत देता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ये सब कोई इसमें मुआवजा नहीं है, कोई इश्तहारबाजी नहीं है। तो ये बुनियादी बात है कि मज़दूर इनकलाब के लिए मैं लेबर जर्नलिज़म के लिए अंदर आया हूँ। बहुत अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह 40 साल से आप सहाफ़त कर रहे हैं और आपने बहुत सी यूनियंस को कवरेज दी और बहुत सारे जो यूनियन लीडर्स के इंटरव्यूज़ भी शाया किए, तो आपको मसाइल क्या नज़र आते हैं? कुछ अहम मसाइल जो है वो लेबर्स के जो है मसाइल कुछ अहम ऐसे बताएं जो आप समझते हैं कि वो उनके हैं इस वक्त और उनको फ़ौरी हल होना चाहिए। असल में मज़दूरों के मसाइल तो बेशुमार हैं और यूँ कहना चाहिए कि लातादाद हैं, लेकिन ख़ास मसाइल तो उनके ये हैं कि अभी हाल में जो है कोरोना आया और कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हुई। इसकी वजह से बेरोज़गारी फैल गई। तो इस वक्त बुनियादी मसला जो है बेरोज़गारी को कम करना या बेरोज़गारी को दूर करना है। अच्छा, ये तो मेन बात है, यानी रोज़गार है नहीं लोगों के पास। लोग बाग उस रोज़गार न होने की वजह से ख़ुदकशी कर रहे हैं, मखलूक़ुल हाल है, खाने को नहीं है, और ज़हनी टेंशन, ज़हनी परेशानियां बढ़ गई हैं माशरे के अंदर। अच्छा, अब रहा दूसरी बात कि अहम मसाइल क्या हैं। अहम मसाइल ये हैं कि हुक्मरान ने जो कम अज़ कम उजरत मुक़र्रर की है, मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ होती है। आजकल जो मिनिमम वेज है वो 25,000 है। 25,000 का हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत सिंध ने। ये इस हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है और इस पर सख्ती से हुकूमत अमल करवाएगी। लेकिन मालकान ने इसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, तो सिंध हाई कोर्ट ने की डबल बेंच ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब मालकान ये चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट में दाद-रसी के लिए, लेकिन लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, एक तो मसला यही है कि मिनिमम उजरत जो है वो 25,000 जो भी इस वक्त है वो 25,000 है।
لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ مہنگائی کے لحاظ سے بھی وہ 25,000 کم ہے. لیکن اگر ایک غریب مزدور کو 25,000 مل جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مناسب ہے. ورنہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں اور سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، تو کہیں 15,000 ہے، کہیں 18,000 ہے، کہیں 12,000 ہے. یہ باتیں ہیں. لیکن اس میں اور بات یہ ہے کہ اب انڈسٹری کے اندر جو ہے نا ٹھیکیداری نظام چل رہا ہے کہ ٹھیکیداری بھی دو طرح کے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ ٹھیکیداری نظام ہے، دوسرا انڈائریکٹ ہے، وہ کہلاتی ہے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ. تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کو بھی سندھ سپریم کورٹ کی ڈبل بینچ نے منع کیا ہے کہ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ جو ہے فراڈ ہے. اور جہاں تک ٹھیکیداری نظام کا تعلق ہے تو وہ ٹھیکیداری نظام کو آج سے 10-12 سال پہلے چیف جسٹس افتخار چودھری اور دوسرے 2 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹھیکیداری نظام جو ہے یہ غیر قانونی ہے، اور جو بھی کارخانے کے حدود میں مزدور کام کر رہا ہے، چاہے وہ کسی نوعیت کا کام کر رہا ہے، اس کو وہی مراعات ملیں گی جو پرماننٹ ملازمین کو ملتی ہیں. لیکن اس سپریم کورٹ کے قانون پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا. سارے جو مالکان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے جو ہم نے لوٹا ہے وہ خود ہی ہم کھاتے رہیں، اپنے بینکوں میں جمع کرتے رہیں اور مزدوروں کو کچھ نہیں دیں. اس لحاظ سے جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو وہ جو بھی منافع ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ مزدوروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، مزدوروں کو دیتے ہیں، مزدوروں کو مراعات دیتے ہیں، مزدوروں کی کینٹین اچھی کرتے ہیں، مزدوروں کی سہولتیں اچھی کرتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا پھر جو ہے یہ فیکٹری مالکان ذمہ دار ہیں مزدوروں کے مسائل کے؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. ذمہ دار ہم تینوں ہیں، یعنی مزدور بھی ہے، مالکان بھی ہے، حکومت میں ہے. لیکن مزدوروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. یعنی مزدور تو میٹرک پاس ہے یا انٹر پاس ہے اور وہ جنرل کام کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ قانون کیا کہتا ہے. تو مالکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو حقوق فراہم کریں. لیکن مالکان جو ہیں وہ مالکان نہیں ہیں بلکہ وہ سیٹھ ہیں. سیٹھ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنی جیب سے کچھ دے دے، حالانکہ اس کی جیب سے نہیں ہے. وہ جو مزدور کماتا ہے اس کی جیب سے، اس کی محنت سے، اس کی خون پسینے کی کمائی سے وہ کماتا ہے. اب ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار حکومت ہے، حکومت سندھ ہے. حکومت سندھ نے محکمہ محنت بنایا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ لیبر قوانین پہ عمل درآمد کروانا. اب مثال کے طور پر کارخانے میں آدمی کام کر رہا ہے، وہ زخمی ہو گیا، زیادہ چوٹ لگ گئی، مالک کہتا ہے یہ تو میرا کام ہی نہیں کرتا، اور وہ سڑک پہ پھینک دیتا ہے، بولے یہ میرا کام نہیں کرتا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم، یہ معاشرہ ایسا ہے، اور حکومت کے جو ذمہ دار ہیں وہ قانون پہ عمل نہیں کراتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کو جو وہاں کے بنیادی جو حقوق ہیں جو گورنمنٹ نے بھی ڈرا کیے ہوئے ہیں اب لیبر لاز کے تحت، وہ ان کو نہیں مل رہے. ہاں، وہ حقوق جو ہے ان کو میرے حساب سے 98% مزدوروں کو ان کے جو جائز قانونی حقوق ہیں وہ محکمہ محنت دلوانے میں ناکام ہے. اور ناکام اس لیے ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے نا پیسے بٹورتے رہتے ہیں اور جا کے ہر مہینے لفافہ لے آتے ہیں اور بولے ہاں سب ٹھیک ہے، سب اوکے ہے، سارے کام اوکے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے قاضی صاحب کہ پرانے دور ادوار جو گزرے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی عمر اتنی ہے، 40 سال سے تو آپ لیبر صحافت کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پرانا دور جو تھا اور آج کے دور میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ سیاسی، سماجی، معاشی لحاظ سے مزدور طبقے کے لیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. آج سے کوئی 40-45 سال پہلے مزدور کی تنخواہ جو تھی وہ تھی 120 روپے، 100 روپے، 150 روپے. اور اس زمانے میں سونا جو تھا وہ بھی 150 روپے، 120 روپے تولہ تھا. تو اس وقت مزدور کی تنخواہ وہی تھی جو 1 تولے سونے کی قیمت ہے. اب آج 25,000 تنخواہ ہے اور سونا جو فی تولہ ہے وہ لاکھوں میں چلا گیا ہے. اس لحاظ سے ایک گیپ ہے مہنگائی کا، مطلب لوگ خرید نہیں سکتے سامان کو اپنے ضروریات زندگی کی. اچھا رہا دور کا بات، دیکھیں جی جتنی بھی ماضی میں حکومتیں آئیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، باقی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ ان کا کوئی تعلق مزدوروں سے نہیں تھا. وہ سب مزدور دشمن تھے. یہ صرف پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، بھلے وہ زبانی کلامی دعوے کریں اب مزدوروں کا ہمدرد ہیں، لیکن کم سے کم وہ ہمدردی کا دعویٰ تو کرتے ہیں. دوسری پارٹیاں تو دعویٰ بھی نہیں کرتی، وہ دکھانے کے لیے کہتی ہیں کہ ہاں بھئی
मज़दूरों के साथ हम खड़े हुए हैं, शाना बशाना है। लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत रहमदिली का जज्बा रखती है। तो माजी में भी और आज भी कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी हुक्मरान यही करते थे कि निचकारी करेंगे, और आज भी हुक्मरान यही कहते हैं कि निचकारी करेंगे। रेलवे है, PTCL है, PTCL की निचकारी कर दी, हालात ख़राब हो गए। वहाँ के मज़दूरों को निकाल दिया गया, उनकी छांटी हो गई। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? माशाल्लाह आप 40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। मेरी उम्र जो है तकरीबन 71 है। 71 ईयर है, ठीक है आपकी उम्र। अच्छा ये बताइए कि कितना मज़ा आता है ये सहाफ़त करने में आपको, लेबर की सहाफ़त? असल में ये बहुत अहम काम है और ये एक दीन का हिस्सा है कि आप गरीबों की मजलूमों को, कुचले हुए तबकात के लिए आप लिख रहे हैं। कैश कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो जो लोग दुआएं देते हैं गरीब मजदूर कि हमारी खबरें कहीं छप रही हैं, वो जब खबरें छप जाती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और खुशी से मुराद ये है कि मैं बहुत खुश होता हूँ यार मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। अच्छा नाज़रीन, तकरीबन 25 साल से मैं ख़ुद भी काजी सिराज साहब को देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा ये सवाल होगा काजी साहब से कि बहुत सारे नौजवान जो है वो थक जाते हैं, अपने जो रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, तो इनसे पूछेंगे नाज़रीन, काजी साहब थकते नहीं हैं आप क्या? हाँ, ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा है कि थकते नहीं हैं। असल में ये एक जज्बा होता है काम करने का, और वो जज्बा जो है अगर आदमी 80 साल का है, 100 साल का है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये एक गुडविल है, यानी कि एक जज्बा है, एक जुनून है मुझे काम करने का मज़दूर सहाफ़त के लिए। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी मिसाल है उन नौजवानों के लिए, माशाल्लाह इस उम्र में जो है अभी तक काम कर रहे हैं। काजी साहब बसों में सफ़र करते हैं, अपने दफ्तर जो है वो बस पर जाते हैं और वापस घर भी जो है दफ्तर से घर भी जो है वो बस पे जाते हैं। ये एक बड़ी अच्छाई की बात है। अल्लाह ताला काजी साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। काजी साहब ये बताइए कि मज़दूरों के हवाले से माशाल्लाह आप बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें शाया करते हैं, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मज़दूरों को? देखिए उनका पैगाम ये है कि कारखानों की पैदावार को बढ़ाएं। मिनिमम वेज मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, हकूक़ मिले या नहीं मिले वो एक अलग बात है। जब कारखानों को हम तरक्की देंगे, दिल लगा के काम करेंगे, तो कारखानों की पैदावार बढ़ेगी। जब पैदावार बढ़ेगी तो उनका मुनाफा भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिलेगा। बुनियादी बात यह है कि हम मेहनत करें रोज़गार में ताकि इजाफ़ा हो, कारखाने बढ़ें। जब कारखाने बढ़ेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो बेरोज़गारी फैली हुई है उनमें कमी आएगी। तो बुनियादी बात पैगाम यह है कि लोग दिल लगा के कारखानों की पैदावार में इजाफ़ा करें। नाज़रीन ये थे काजी सिराजुद्दीन साहब, लेबर सहाफ़त में 40 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हैं और अपना नाम इन्होंने बनाया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल रंगे नौ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।